हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल। तो कल भी कुछ किए थे आपके, अब उसके आगे के न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के। क्वेश्चन है बहुत अच्छा है आपका। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट। एक टेक्नीशियन है, वो क्या चाहता है ना आपका, वो एक सर्किट का जो टोटल कैपेसिटी है वो 2 माइक्रोफैरड करना चाहता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना करना चाहता है, 1 किलोवोल्ट। मतलब जो उसने पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल लगा रखा है वी दैट, ये है आपका 1 किलो वोल्ट, मतलब 1000 वोल्ट हो जाएगा। और जो टोटल कैपेसिटी सी है सर्किट की, जो टोटल कैपेसिटी सी है वो 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है। अब नाउ उसको करना क्या है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, each which can withstand a potential difference not more than 400 volt. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitor. तो बोला ये जा रहा है आपका कि उसके पास 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, उसके पास 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर है, बहुत ज़्यादा उसके पास है। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड के बहुत सारे उसके पास कैपेसिटर है। ये जो 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर है ये 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तक ही रह पाते हैं आपका। उससे ज़्यादा अगर आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डालोगे तो फिर ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे आपका, और सीधे कंडक्टिंग हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर अवेलेबल टू ईच विच कैन विथ स्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400। ठीक है, तो 400 से ज़्यादा जैसे ही करोगे तो नहीं हो पाएगा आपका। तो नहीं तो वैसे बोलते हैं ना आप लोग कि 2 माइक्रोफैरड है हमारे पास, अवेलेबल 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ दो तो 2 हो जाएगा ओवरऑल, और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी आधा आधा हो जाएगा, या मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा। अगर ये 400 वोल्ट वाली कंडीशन नहीं दी रहती तो इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पैरेलल में लगा देते हैं 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड को पैरेलल में लगा देते हैं, और उसके यहाँ पर आप लगा देते हैं 1000 वोल्ट। ठीक है, ये जो 1000 वोल्ट था, तो इसमें क्या हो जाता है आपका, ये भी 1 था ये भी 1 था, तो ओवरऑल 1 और 1, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे जुड़ता है ना आपका 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, तो ओवरऑल कैपेसिटी तो 2 माइक्रोफैरड आ गई। ठीक है, और 1000 वोल्ट से आपने जोड़ रखा है। लेकिन इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में पहले वाले में भी वोल्टेज 1000 हो गया है, और दूसरे वाले में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया आपका, 1000 हो गया है। लेकिन ये जो है आपका, ये क्या है आप लोगों का, ये 400 से ज़्यादा में हो ही नहीं पाता है, ख़राब हो जाता है 400 से ज़्यादा में, तो ये वाला केस तो होगा ही नहीं आपका। तो ये इतना सिंपल केस नहीं है आपका, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो सीधे हम पैरेलल में लगा के नहीं करेंगे आपका। तो हम इसके लिए मानते हैं इसका एक पॉसिबल अरेंजमेंट। मान लो हमने कुछ इस तरीके से जोड़ रखा है, एक कैपेसिटर, ऐसे ही बहुत से कैपेसिटर हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ये दूसरा लाइन है ऐसे डिफरेंट सी लाइन्स हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने इसका अरेंजमेंट मान लेते हैं हम लोग कि हमने क्या कर रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने एक्स नंबर ऑफ कैपेसिटर यूज कर रखे हैं। ऐसे जो लगा रखे हैं वो कितने लगा रखे हैं, एक्स लगा रखे हैं। और जो ये रोज हैं आपकी, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन, ऐसे ये जो टोटल लाइन्स हैं ये कितनी है आपकी, वाई है। तो हम ये मान लेंगे अपनी तरफ से, और हम ये क्या कहेंगे ना साथ ही में, इस टोटल का जो कैपेसिटर, जो ये जो टोटल जो है ना आपका, इस टोटल का जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, हम कहेंगे इतनी। हमने अपनी तरफ से एक अरेंजमेंट मान लिया जिसमें हमने x ऐसे यूज़ किए हैं, y ऐसे यूज़ कर रखे हैं आपका, और हमने कहा है कि इसका टोटल कैपेसिटी 2 है। एट लास्ट हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा आपका कि हमको कैसे जोड़ना है, क्योंकि ऐसे जोड़ के तो होने वाला है नहीं आपका, ना ऐसे जोड़ के होगा ना ऐसे जोड़ के होगा आपका। ऐसे जोड़ के तो कहीं से कहीं नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जोड़ के तो आपका ये 1 है ये 1 है, तो 1 और 1 का जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2, तो वो 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड बनने से रही। तो ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा, तो हमको ये कंबाइन अलग ही कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन हमने मान रखा है, और इसको हमने जोड़ रखा है किससे, 1000 वोल्ट से। तो ये कुछ आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग का। अब यहाँ समझना आप लोग का एक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, जो ये एक्स है, ये जो एक्स कैपेसिटर है, देखो एक जो कैपेसिटर है ना उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो होना चाहिए 400। ठीक है, और जब 400 को आप इस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, 400 को जब इस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 1000 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एक कैपेसिटर की जो वोल्टेज है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होने वाला है एक का, वो 400 होने वाला है।
ठीक है, और आपके पास एक्स कैपेसिटर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप मतलब उतने ही कैपेसिटर आप यूज़ कर पाओगे जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1000 नहीं हो जाता। ठीक है, 400 400 400 1200 हो गया तो 1200 तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे ना आपका वैसे मतलब। तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1000/400। तो ये कितना आएगा 2.5। अब 2.5 कैपेसिटर यूज करना इज इम्पॉसिबल, तो इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ समझना। देखो ये जो 400 था ये मैक्सिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो एक कैपेसिटर विद स्टैंड कर रहा है आपका। ठीक है, अब ये मैक्सिमम वैल्यू जब नीचे जाएगी, यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ओवरऑल जब ये काटोगे तो ये कौन सी वैल्यू आई होगी, नीचे अगर मैक्सिमम वैल्यू यूज़ किए तो ऊपर जब कटेगा तो क्या आएगा, ये मिनिमम वैल्यू आई होगी। तो सोचो अब किसी की मिनिमम वैल्यू 2.5 है, ठीक है, कम से कम वैल्यू 2.5 होने वाली है, और 2.5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो फ्रैक्शन है आपका, तो 2.5 कैपेसिटर आप कैसे यूज़ करोगे ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, फिर 2.5 ना लेके हम इसको क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, मिनिमम 2.5 है आप लोगों का, अब 2.5 से कम नहीं जा सकता तो 2.5 से ज़्यादा तो जा सकता है आपका, तो हम बोल लेंगे कि x कितने हैं आपके 3, मतलब हमने 3 कैपेसिटर ऐसे यूज़ कर रखे हैं, 1 2 और 3, ऐसे हमने 3 कैपेसिटर आपके यूज़ किए, हम ये मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझना तो 3 कैपेसिटर हमने यूज़ किए। अब यहाँ समझना, देखो पहला वाला कैपेसिटर, दूसरा वाला कैपेसिटर और तीसरा वाला कैपेसिटर, 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड आपका। यहाँ पर से आप लिखोगे सो देयर आर 3 कैपेसिटर इन 1 रो। तो एक रो में 3 कैपेसिटर है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1/c डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। होगा नहीं होगा इतना, क्योंकि 3 कैपेसिटर अगर आप जोड़ें तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इन तीनों की जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी वो पैरेलल वाले फॉर्मूले, सीरीज वाले फॉर्मूले से लगा लोगे, तो ये हो जाएगा c डैश इक्वल टू 1/3 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब है कि एक पूरी जो ये लाइन आई है इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 1/3 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही दूसरी वाली लाइन की कैपेसिटी भी कितनी आई होगी 1/3 माइक्रोफेरेड, तीसरी वाली की भी 1/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब टोटल कितनी लाइन से आपकी y लाइन है आपका, और ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहां पर से आप लिखोगे सो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ रोज, तो जितनी भी ये रोज हैं इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल c इज इक्वल टू कितना c डैश प्लस कितनी बार y टाइम्स। समझ में आया नहीं आया, देखो एक की भी आपका 1/3 है, इसका भी 1/3, तीसरे ऐसे ही जितनी भी लाइन है सबका 1/3 आएगा, तो यहाँ से 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितने टाइम्स करना पड़ेगा y टाइम्स, क्योंकि ये y रोज है आपकी, तो वही हमने कर रखा है 1/3 लिखूँ या c डैश लिखूँ आपका। तो इसको शॉर्टकट लिए आप क्या लिख सकते हो, ये जो c डैश प्लस y टाइम्स है आपका। अगर आप एक जैसे आपके पास 2 रुपए आपके पास, उसको अगर आप 10 टाइम जोड़ोगे तो कैसे करोगे, 2 + 2 + 2 3 करोगे आप, सीधा 2 × 10 करोगे ना। वैसे ही c डैश प्लस c डैश y टाइम्स करना है तो सीधे हम इसमें क्या कर देंगे, c इज इक्वल टू y इंटू सी डैश कर देंगे, सीधे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये जो c है, ये जो ओवरऑल कैपेसिटी है, ये मैंने पहले बता दी थी, न्यूमेरिकल में पहले से दे रखा था कि ओवरऑल कैपेसिटी कितनी होनी है 2 होनी है, तो ओवरऑल कैपेसिटी शुड बी 2, y हमें निकालना है एंड c डैश इज 1/3, तो यहाँ से y आ गया है आपके पास 3 × 6। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि देखो x का मतलब 3, तो हमको जो ये कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा आपका, 3 कैपेसिटर्स आपके ऐसे यूज़ करोगे आप लोग ये, उसके बाद इस टाइप की 6 लाइन्स यूज़ करोगे, 1 ये 2 हो गई, ऐसे करके आप 6 लाइन यूज़ करोगे, तब जाके आपका ओवरऑल जो ये एम है ये आपको मिलेगा आपका। तो ये कुछ न्यूमेरिकल था आपका, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप लोगों का। तो क्वेश्चन में यही था आप लोगों का कि कैसे हमको जोड़ना है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाना है आपका। 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड, एक कैपेसिटी दे रखी है आपका 12 पिकोफैरेड, पिको का मतलब हो जाता है 10⁻⁻12 एंड पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपके पास 50 वोल्ट। आपसे पूछा है एनर्जी निकालनी, कितनी एनर्जी स्टोर है, तो यू का फॉर्मूला ½ वैल्यू प्लेस करो, आंसर निकालो। तो ½ इंटू सी मतलब 12 × 10⁻⁻ इतना इंटू 50 का स्क्वायर आपका, तो 2500, ये 6 बार कटेगा, आप मल्टीप्लाई करना और आंसर लिख लेना आपका उतने जूल में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड। एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर जिसको चार्ज कर रखा है 200 वोल्ट से, इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू द अनदर कैपेसिटर ऑफ 600 पिकोफैरेड अनचार्ज्ड 600 पिकोफैरेड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो ये वही वाला क्वेश्चन है आप लोगों का जो हमने वहाँ पढ़ा था आप लोगों का, क्या कहते हैं, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा था आपका, जो न्यूमेरिकल से पहले जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट टॉपिक वो यही था आपका। उसमें हमने देखा था कि जब हम दो कैपेसिटर्स को जिनको अलग अलग हमने चार्ज कर रखा उनको जोड़ते थे तो आपका चार्ज का ट्रांसफर होता है, तब तक होता रहता है जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो वही वाला टॉपिक है आप लोगों का। तो यहाँ पर देखना C1 पहले वाले का कैपेसिटेंस है आपका 600 पिकोफैरेड, ओके। V1 है आपका 200, ऐसे ही C2 दे रखा है आपके पास, C2 अगेन 600 पिकोफैरेड एंड V2 इज गिवन है आपका 0 क्योंकि वो अनचार्ज है, दूसरा वाला कैपेसिटर अनचार्ज है। अब आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको डेल्टा U निकालना है एंड दिस डेल्टा U क्या था, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये तो था C1 C2 ब्रैकेट के अंदर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अब जब आप फॉर्मूले में प्लेस करोगे तो पिकोफैरेड को खोल देना आपका, तो ये बन जाएगा आपके पास 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 ब्रैकेट के अंदर 200 में से 0 घटाना है तो वो 200 ही आएगा, इसका स्क्वायर 2 इंटू इन दोनों को जोड़ना है तो 600 प्लस 600 हो गया 1200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ओके। तो इतना कुछ आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, काट लेना, तो ये हो जाएगा इतना 2 टाइम जाएगा, ठीक है। और ये 2 और 2 इसका कटेगा तो ये वैसे 200 200 हो जाएगा यहाँ, मतलब ये और ये जब ये कटेगा तो यहाँ से आएगा 100 का स्क्वायर, तो ओवरऑल आ जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 शायद, ठीक है, हाँ माइनस 8। और अच्छे से करोगे तो इसका आंसर आप निकालोगे, ठीक है। तो ये आंसर, ठीक है। नाउ अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, what is the area of a plate of 2 farad capacitor पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इतना ही, सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपका। कैपेसिटी दे रखी है 2 फैरेड और डिस्टेंस दे रखी है दोनों प्लेट्स के बीच की 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब सिंस कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, तो हमको एरिया निकालना है आपको, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से C आ रखा है 2, D आ रखा है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 10 अपॉन 8.85। तो इसको कट कर लेना आप लोगों का, तो ये लगभग अगर आप कट कर रहे हो तो ये आएगा मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं आपका 1.13 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर, कुछ इतना ये आने वाला है आपका। या फिर मैं अच्छे से करूँगा तो हो जाएगा 1130 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर और 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर इसको किलोमीटर स्क्वायर में करोगे तो 1130 किलोमीटर स्क्वायर। तो दिस इज दी, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपका यहाँ से एक चीज तो चलती है आपका इस न्यूमेरिकल से, देखो अगर आपकी कैपेसिटी 2 फैरेड आपको चाहिए, 2 फैरेड अगर सिंपल 2 फैरेड कैपेसिटी चाहिए आपको, तो आपको जो एरिया होना चाहिए प्लेट का वो लगभग इतना होना चाहिए, 1130 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए। और इतना एरिया बनाना इम्पॉसिबल होता है आपका, ये बहुत बड़ा एरिया है आपका। तभी हम बोलते हैं कि जो कैपेसिटर्स होते हैं ना आपका, एक्चुअल जो हम कैपेसिटर सर्किट्स में यूज़ करते हैं वो छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं आप लोगों का, उनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, उनकी कैपेसिटी माइक्रो फैरेड पिको फैरेड वाली होती है आप लोगों का, बहुत कम होती है आप लोगों का, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।